फैंटास्टिक सी एनर्जी है। आप ना किसी को हो सकता है मिरर कर रहे हो इन दिनों पे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हूबहू आपके जैसा ही है, सिर्फ एक शरीर अलग है। हो सकता है आप मिरर नंबर बहुत ज्यादा देख रहे हो, जैसे 2112, 1331, 1111, 2222, ये नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है कि आप किसी को मिरर कर रहे हो और शायद आपको ये पता भी नहीं है। लेट मी टेल यू, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कुंडली से भी पता चल जाता है कि हाँ, और ये मिरर जब करने वाला ये सिचुएशन होते हैं ना, ट्विन फ्लेम में मैंने बहुत ज्यादा देखी है कि मिरर करते हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा। देखती हूँ आपके लिए क्यों एनर्जी आई है और क्यों मुझे गाइडेंस मिली आपके लिए रीडिंग करने की, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये रीडिंग सुनोगे ना, उस टाइम पे स्पेसिफिकली या तो आप किसी ऐसी जगह पे विजिट करके आए हो जैसे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफिस के बातें, वर्क ऐसी कोई, या फिर क्लाइंट्स, फाइनेंसिस की बहुत बातें हों, बैंक हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, ऐसी कहीं पे आप रिसेंट विजिट करके आए हो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही। किसी से सलाह मशवरा लिया हो, शायद आपने एस्ट्रोलॉजी की या फिर टैरो कार्ड रीडिंग या फिर एनर्जी रीडिंग, आपने कंसल्टेशन किसी से ली थी, कहीं से कोई एडवाइस लेना, कोई थॉट्स का एक्सचेंज होना, इस तरीके से। और मुझे लगता है आपका जो मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन था या फिर आपके माइंड में क्वेश्चन होता है या फिर अभी है, वो ये है कि आप किसी को पसंद करते हो एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द अदर पर्सन, आप उनकी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं हो, लेकिन आपको बार बार ऐसा फील होता है क्योंकि वो इंसान शायद आपको मिरर करता है, आपको वो बहुत ज्यादा अपने जैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये डिस्टाइंड कनेक्शन है, इस तरीके से आपको फीलिंग आती है, इसीलिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। मुझे ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। ओके मुझे लगता है आप अपनी अपनी फीलिंग्स के साथ ही लड़ रहे हो, आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं, सामने होता तो वो बता देता ना, होती तो वो बता दे। मुझे लग रहा है कि आप ना अपने अपने आप को पहली बात तो अपने आप को झूठ बोलना बंद करो। जब तक आपको सामने से बिल्कुल क्लियर कट आइडिया नहीं मिल जाता है, फिर आप किसी को पसंद कर रहे हो, आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो और सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपको उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर कट कुछ आइडिया नहीं मिल जाता, अपने आप को ये झूठ मत बोलो कि नहीं शायद वो पसंद ही नहीं करते, शायद आप फोर्स करो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको हाई चांसेस हैं कि किसी के साथ डिस्टाइन कनेक्शन फील होता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको फील होता है, और वो आपको इसीलिए भी फील होता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी मिरर सेल्फ है, ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना आपकी लाइफ का ना एक चैप्टर है जो बिल्कुल इस टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल शट डाउन हुआ है। ये चैप्टर हो सकता है या तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ ठीक ठाक चल रही है, पर्सनल लाइफ बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कि शट डाउन नहीं हो जाना, कुछ होना ही ना, कुछ डिस्कस करने को ही नहीं है पर्सनल लाइफ में, ऐसा कुछ चल रहा है। और मुझे सिंगल हैंडेड पर्सन की आई डोंट नो, स्पाउस के होने पर भी स्पाउस का ना होना, सब कुछ खुद से हैंडल कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप मैरिड भी हो ना तो भी चांसेस ये हैं कि सब कुछ यू आर हैंडलिंग बाय योर सेल्फ, आप सब कुछ अपने आप से ही कर रहे हो। मुझे आपके लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है। अगर आप अपने मिरर सेल्फ के साथ, मतलब जो आपके ट्विन फ्लेम का, मैं डायरेक्ट ट्विन फ्लेम नहीं बोल सकती क्योंकि ट्विन फ्लेम जो एनर्जी होती है और जो कनेक्शन होता है बहुत रेयर होता है, मैं मिरर सेल्फ बोल सकती हूँ कि अगर आप उनके साथ मैरिड हो ना, तो मैं नहीं मान सकती कि ये वो इंसान है, ये फिर कोई और इंसान है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ रह के आप अधूरापन तो आपको फील बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपकी एनर्जी मुझे कैसे मिल रही है, या तो आप किसी डिस्प्यूट से जा रहे हो, या फिर किसी कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ किसी तरीके से, माइंड, या फिर आपका माइंड बार बार ऐसा बोलता है कि ये तो खत्म ही होगा, इसका तो एंड ही होगा, ऐसा कुछ ना कुछ आपका माइंड बोल रहा है। मैं देख लेती हूँ कि ये आपके लिए मिरर सेल्फ की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, इसको क्लियर कट कुछ मैसेज मिलता है। तो हो सकता है आपके लगन में राहु हो, ठीक है, या फिर लगन में केतु हो। मुझे ऐसा लगता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनके, अगर आपके लगन में राहु है तो हो सकता है उनके लगन में केतु हो सकता है कि मिरर सेल्फ में बहुत बहुत आराम से ये पता लग जाता है, ठीक है, नाम के साथ भी पता लग जाता है ये इंसान। फायदा होता है क्या, बहुत फायदा होता है मिरर सेल्फ के साथ, अगर आपकी कनेक्शन बन जाए तो बहुत फायदा होता है। आपको अपनी जिंदगी का वो पार्ट देखने को मिलता है जो आपने कभी भी नहीं देखा था। इवन अगर ऐसे इंसान के साथ शादी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लाइक बहुत बड़ी बात। अब यहाँ पे मुझे क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए, जो आपके लिए यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ना इस कनेक्शन तक अगर आप कंप्लीटली पहुंचना चाहते हो और अगर आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिरर सेल्फ की बात हो रही है, आप ऐसा इंसान जिसकी तरफ आप इन दिनों पे बहुत अट्रैक्टेड और आपको ऐसा फील होता है कि सिर्फ ये
कहने को अलग है, आपकी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ऐसा आपको फील होना। इसके साथ ना इसको पूरी तरीके से लाइफ में लेके आने के लिए ना आपको ना अपने आप को बहुत ज़्यादा भूलना पड़ेगा, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से आपको ना लड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको अपने लोगों से ही ना लड़ना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन मुझे आपके लिए यहाँ पे लग रही है। और उससे ये सारी चीज़ें करने से पहले आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको कुछ यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, समथिंग अबाउट कोई जो चीज़ बिल्कुल शट डाउन हो गया ना उसके बारे में यू नीड टू डू समथिंग, कुछ करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और पर्सनल लाइफ में अभी कुछ नहीं है, यू कुछ डिस्कस करने को नहीं, कुछ बात करने को नहीं है, बस है कि कोई चीज़ है क्लोज्ड ऑफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर, अभी इन दिनों में मुझे लग रहा है नहीं आपको मिल पा रही है, और आप अट्रैक्टेड हो किसी की तरफ और आपको समझ में आ रहा है कि आपके मिरर सेल्फ हैं। तो इस सिचुएशन में ना आपको ना पहली बात तो अपना जो पर्सनल स्पेस है ना उसको थोड़ा सा ओपन अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको ओपन अप करो, थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर सामने वाले की तरफ से आपको कोई साइन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा और आपका मन बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रहा है, आपका दिल बोल रहा है कि नहीं देयर इज सम कनेक्शन, तो देयर कैन बी सम कनेक्शन। आप टैरो कार्ड रीडिंग या फिर आप एनर्जी रीडिंग से पता कर सकते हो उनकी डीप डाउन फीलिंग्स के बारे में, क्या कनेक्शन है, बिल्कुल कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मिरर सेल्फ की ना जो सबसे फैंटास्टिक चीज़ होती है वो ये होती है कि इस कनेक्शन में ना रेमेडीज करने से इंसान, अगर मान लो उनको हिम्मत नहीं मिल पा रही है कन्फेस करने की, या फिर वो अपनी बात को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, फिर झूठ भी बोल रहे हैं, इस कनेक्शन में ना रेमेडीज अगर आप सामने वाले इंसान के रेमेडीज करवाते हो ना वो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इसकी बहुत एक खूबसूरती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मिरर सेल्फ में ना होता है ना कि आप किसी के लिए रेमेडी कर दो उनको लग जाए, मिरर सेल्फ में ऐसे होता है। ब्लड रिलेशंस में तो ठीक है, एक दूसरे के लिए रेमेडी कर दो तो चल जाते हैं, लेकिन अगर आप अननोन है ना किसी के साथ तो नहीं, उनके लिए रेमेडीज चलती नहीं अनटिल अनलेस वो मिरर सेल्फ ना हो आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये कन्फेस नहीं कर रहे, आपको इग्नोर करे, इफ़ यू हैव समबडी इन योर लाइफ, वो इग्नोर कर रहा है, आपको इग्नोर कर रही है, कन्फेस नहीं कर रहे और आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, दे फील समथिंग फॉर यू, आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप उनके लिए रेमेडी करवा सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए वर्क कर जाएगी, 100% कर जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन आपके लिए कहीं ना कहीं लग रही है। और ना एक मैसेज और है कि जो करो तैयारी के साथ करो, बिना तैयार, अगर आप कन्फेस करने वाले थे या फिर अगर आप किसी को जाके पूरी बात करने वाले थे और वो आपको पता लग ही गया मिरर सेल्फ है, शायद आपको ये चीज़ पहले नहीं पता थी, तो उसके लिए मैं आपको यही बात बोलूँगी कि बिना तैयारी के मत जाना, तैयारी के साथ जाना। जाके बिल्कुल रैंडम कन्फेस कर देना, रैंडम बात कर लेना, ये चीज़ मत करना। तैयारी के साथ करोगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, बहुत छोटी सी थी आपके लिए गाइडेंस, बट हाँ अगर आपको ये मिरर नंबर्स वगैरह दिखाई दे रहे थे तो ये गाइडेंस फॉर श्योर आपके लिए थी। आपके लिए एडवाइस भी वर्क कर रही है, आपके लिए गाइडेंस भी वर्क कर रही है, हर चीज़ वर्क कर रही है। पर बिना सोचे समझे सिर्फ जाके अपने दिल की बात को बोल देना, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उससे क्या होगा कि सामने वाला आपको शायद सीरियस ना ले, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, शायद आपको सीरियस ना ले, ये सिचुएशन है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कनेक्शन आपके लिए। ओ माय गॉड, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक बाय द वे। ये डिजायर का कार्ड है, आपकी डिजायर, करेज। ओ माय गॉड गाइज, एक सेकेंड रुके, वेट अ सेकेंड। दिस इज डिजायर एंड दिस इज करेज। ये डिजायर है, ये करेज है। डिजायर पूरी होगी करेज के साथ, और करेज के लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर ऐसा कुछ है, कनेक्शन है और पता लग गया आपको मिरर सेल्फ है, तो हाँ इसके लिए आप रेमेडी करवाओ और आपके लिए वो वर्क कर जाएगी। सो ये थी आपके लिए। पता नहीं क्यों अचानक से रीडिंग करते करते ना मिरर नंबर्स दिखने शुरू हुए और अचानक से गाइडेंस मिली और अचानक से मैंने आपके लिए फिर रीडिंग कर दी कि कुछ क्विक सा ही आएगा, मुझे पता था। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आए। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग, जितनी भी चीज़ें हैं आपने पहले रीडिंग में सुनी होगी, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो हाँ, अगर आपको एनर्जी क्लीन करवानी है, आपको ऑरा लॉक करवाना है या फिर आपको ऑरा क्लीन करवाना है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको एक ही सिंगल कीवर्ड का यूज़ करके ईमेल भेजनी है, 2-3 मिनट के अंदर आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी सुंदर सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए,
अपने आसपास के लोगों को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के लिए करके आपकी लाइफ में कौन सा दरवाज़ा, कौन सी न्यू बिगनिंग शुरू हो जाए, कौन सी चीज़ है जो ओपन अप हो जाए, यू नेवर नो। सो या कीप स्प्रेडिंग लव एंड पॉजिटिविटी। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको मेरे नंबर दिखाई दे रहे थे, और मुझे ज़रूर बताना आपसे क्या रेजनेट हुआ। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ, रिप्लाई करती भी हूँ। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता।